साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह सैनी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम FDA के अंदर फ्री में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद KYC कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आइए चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन के लिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि आपको जिसने भी लिंक प्रोवाइड किया, यानी आपके सीनियर ने एक FDA का एक लिंक आपको भेजा होगा कि भाई इस पर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए मेरे पास ये लिंक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ कि एक फ्री में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो आपको आपके सीनियर ने लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे कि ये मैंने किया है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, जैसा कि इस पर आया हुआ है। तो सबसे पहले स्पॉन्सर की आईडी होती है, जो आपके सीनियर की आईडी है वो इस पर पड़ी हुई होती है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई ये आईडी आपकी है या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नाम फिल करना, अपना नाम जो है फिल करना होगा। तो नाम के लिए ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो नाम आप फिल करेंगे वो अपने आधार और पैन में जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर KYC होने वाली है। तो आप निक नेम कुछ भी डाल देते हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो आप नाम भरेंगे यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं भर रहा हूँ SAKS सक्षम सैनी, SAINI सक्षम सैनी। अगला कॉलम है सर ये इंडिया, हम इंडिया से ही हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम पिन कोड भरेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है 244221। मैंने अपने एरिया का पिन कोड डाल दिया है। और ये चूज सिटी कि ये आपका हेड ऑफिस जो है पिन कोड किस एरिया का है वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना, आपको जो खुल जाएगा। तो मेरा ये अमरोहा हेड ऑफिस का है, मैंने ये फिल कर दिया। आपका स्टेट ऑटोमेटिक जहाँ पिन कोड डालेंगे तो स्टेट वो खुद ही आ जाएगा, उत्तर प्रदेश है। और ईमेल, फिर आप यहाँ ईमेल भरेंगे, तो मैं ईमेल भरता हूँ SAKS सक्षम .s.8889@GAIL। देखिएगा ये सक्षम.s8889@gmail.com। बहुत अच्छे से भरेंगे ध्यानपूर्वक। फिर यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे अपना 80 943। ये देखिएगा मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। इस फ़ोन नंबर को आप दोबारा से चेक कर लेंगे अच्छे से। दूसरा, जब आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो इसमें अंकों में गैप नहीं होना चाहिए। कई बार हम गैप दे देते हैं तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा देता है फ़ोन नंबर। तो आप चेक कर लेंगे, इसमें कोई भी आपका गैप नहीं है। मेरे में आप भी गैप नहीं भरेंगे। और मोबाइल नंबर से पहले 91 यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर इंडिया सेलेक्टेड है। आप यहाँ पर जो है पासवर्ड बना लेंगे। फिर यहाँ कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। मैंने ये पासवर्ड बना लिया है। अब आती है सर बात कोड शो। ये जो कोड आपको चमक रहा है GSV26, देखिएगा कोड शो। तो यहाँ पर हम ये वाला कोड भरेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर देखिएगा कोड, ये आपको अगर नहीं भी चमक रहा है तो या ये विजिबल नहीं है क्लियर आपको, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप इसको जो है इस पर साइड में जो बटन है ये एरो के, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आपको जो बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, क्लियर विजिबल है, वही भरेंगे, वरना गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने ये देखिएगा ये बिल्कुल क्लियर चमक रहा RTY28। तो मैंने यहाँ भर देता हूँ RTY28।
RTY कैपिटल में है तो आपको ये कैपिटल में ही भरने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने आई एग्री पर क्लिक किया, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। इसको आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे और इसको पढ़ भी सकते हैं आप अपने समय के अकॉर्डिंग। तो इसको आप ऐसे स्क्रॉल किया ऊपर, फिर ये आ जाता एक्सेप्ट और कैंसिल। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद वो इंटरफेस गायब हो जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन वाला। अब देखिएगा आप फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर एक मौका आता है कि आपने जो फुल नेम है, देखिएगा वो सक्षम सैनी है। अगर आपसे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये रेफरल आईडी आपकी नहीं है, ये सीनियर की होती है। जो अगला तीसरे नंबर पर आपकी ईमेल है, ईमेल को आप चेक कर लेंगे, फ़ोन नंबर को चेक कर लेंगे। मैंने भी चेक कर लिया है। तो अगर आपका, मैं बता दूं, यहाँ पर कोई चीज़ गलत भरी गई है तो यहाँ से कैंसिल करके बैक चले जाएंगे, फिर से ठीक भर लेंगे। और यदि ये राइट है तो इसको यस कंफर्म कर देंगे। मैंने इसको यस कंफर्म कर दिया है। बिल्कुल लाइव आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये आईडी जो है लग चुकी है, यानी रजिस्ट्रेशन FDA में फ्री में हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारा यहाँ पर कोई भी रुपया नहीं लगा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। अब आप इसमें देखिएगा आईडी को, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। और लेने के बाद में ये जो लॉगिन आईडी, इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ ये मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद में यहीं पर ही आप साइन इन पर चले जाएंगे। साइन इन, साइन इन पर जाने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब ये आ जाएगा इंटरफेस ऐसा, तो आपको यहाँ पर जो आपने आईडी कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। देखिए, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद में अपना पासवर्ड चेंज कर दूंगा। ये देखिएगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आप करेंगे यहाँ पर साइन इन। आप साइन इन करेंगे तो देखिएगा ये सेव पासवर्ड के लिए बोलेगा, आप इसको सेव कर लेंगे यहाँ से। मैंने ये जो है सेव कर लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले ही आप देख लीजिएगा डू KYC, आपके कॉलम में आएगा डू KYC टू क्लेम फ्री FDA। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये सबसे पहले क्या करना, मोबाइल वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ हमने जो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए अपना जो मोबाइल डाला था उसको डालेंगे, 99। ये आप मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर गेट OTP करेंगे। यहाँ हम OTP डाल देंगे, 9713 हमारा ये OTP है। ये OTP आते ही आप इसको जो है वेरीफाई कर देंगे। तो देखिएगा वेरीफाई हो चुका है हमारा मोबाइल नंबर। और वेरीफाई होने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से डू KYC पर जाना है। यहाँ पर हम फिर से डू KYC पर क्लिक करेंगे। हमने ये क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद अब हम KYC पे आ गए हैं। यानी यहाँ पर हमें जो है अपना आधार को जो है अपलोड करना है। और आधार के लिए आपको क्या करना है कि आधार और पैन दोनों ही अपलोड होंगे। तो आपको आधार और पैन की फ़ोटो खींच लेनी है अपने मोबाइल में। आधार की जो है फ्रंट से खींचनी है, और वो भी छोटा वाला जो साइज होता है वो वाला। ये नहीं कि पूरा जो एक पेज निकलता है वो पूरा पेज हमें यहाँ पर लगाना है। सिंपल छोटा वाला जो साइज होता है वो, जैसा कि मैंने इसमें खींच करके पहले से ही क्रॉप करके रख लिया है। यदि किसी को क्रॉप करना नहीं आता तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो हम यहाँ पर अपनी चूज फाइल में जाएंगे और पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारा पैन कार्ड ऑलरेडी हमारे पास ये है सक्षम का, ये हमने जो है देखिएगा ये ऑलरेडी जो है क्रॉप किया हुआ है। तो आपको ऐसे ही क्रॉप करा हुआ वाला
फ्रंट से लगाना है और ये लगाने के बाद में आप इसको सेव कर देंगे। ये 5 सेकंड लेता है मात्र। ये देखिएगा आधार अपलोड हो चुका है और वेरीफाइड भी हो चुका है। यदि आपके नाम में स्पेलिंग में कोई गलती होगी या आपने अपलोड बहुत बड़ा करके कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, तब ये पेंडिंग में चला जाएगा, नहीं तो हैंड टू हैंड वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आप आधार के बराबर में जो अंडर स्वाइप बटन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में चूज फाइल पर जाएंगे और फिर यहाँ से पैन कार्ड को हम सेलेक्ट कर देंगे। देखिए ये हमने पैन कार्ड भी सेलेक्ट कर लिया है। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में हमने इसको हम सेव कर देंगे। 5 सेकंड हम वेट करते हैं। अभी ये प्रोसेस में है। पैन कार्ड अपलोड सक्सेसफुल ये आ चुका है और देखिए यहाँ पर ये वेरीफाइड भी हो चुका है। ये वेरीफाइड होने के बाद आप इस एरो पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर। ये यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये क्लेम का बटन आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लेम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लेम पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ टाइम चलना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे प्रो एफडीए में आपको 125 रुपये पूरे मिल चुके हैं। यानी 125 रुपये का आपको ये 0.048 ये आपको एफडीए मिल चुका है। और ये डेली आपको 100 दिन तक क्लेम करना है। 100 दिन तक कंटिन्यू आपको ये मिलता रहेगा। और देखिएगा 1000 रुपये आपको शॉपिंग वॉलेट में भी मिले हैं। तो ये प्रोसेस था आज का हमारा कि एफडीए में फ्री में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसके लिए आपको एक काम और करना है कि आपको क्या काम करना है कि इसको आपको लेकर के जाना है अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो कैसे ले जाएंगे, देखिएगा ऊपर की 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में ये नीचे ऐड टू होम स्क्रीन, तो आप ऐड टू होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऐड करेंगे, फिर ऐड का बटन आएगा, इसको ऐड कर देंगे। तो यानी आपका ये हमने बाहर होम स्क्रीन पर भी आएगा। हम देखते हैं कि हमारा होम स्क्रीन पर है। देखिएगा ये आ चुका है ऑलरेडी होम स्क्रीन पर, ये आ चुका है हमारा। तो आप वहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। अब बात आती है कि इसको हम लॉग आउट कैसे करें। तो ये 3 लाइन है राइट साइड में, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। फिर ये मुंडी आ जाती है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे लॉग आउट है, आप यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद में आपने देखा होगा कि इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी आईडी को। यहाँ से फिर वो आईडी और पासवर्ड से आप इसको ओपन कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा प्रोसेस कि केवाईसी कैसे करें और फ्री में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ क्वेरी हो आपकी तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।